Hello guys, I'm Nirjar. I'm doing my electrical engineering BTech and I'm in my 7th semester in IIT Delhi. So in this video we will talk about Newton-Raphson method part 2. तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा इस वीडियो का, तो उसमें बेसिक डिस्क्राइब किया था मैंने, और इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू एक्चुअली सॉल्व अ न्यूटन-रैप्सन पावर फ्लो मेथड. ठीक है, पावर फ्लो सोल्यूशन कैसे करते हैं नेटवर्क का. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर इंजीनियरिंग एंड इन जनरल पावर इंडस्ट्रीज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली में कैसे सॉल्व करना है. और इसको ही लाइक थोड़ा घुमा फिरा के मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके देयर आर अदर वेरियस फॉर्म्स जो और भी सोफिस्टिकेटेड है और भी लाइक एफिशिएंट है. तो इस टाइप का चीज़ें करके पावर इंडस्ट्री में बहुत ही यूज़ होता है ये सॉल्व करने के लिए, लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ पावर फ्लो नेटवर्क्स. एंड इसका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना ज़रूरी है. एंड पावर डायनामिक्स के बारे में भी हमें आइडिया देता है कि कैसे पावर फ्लो हो रहा है, किस पॉइंट से किस पॉइंट कितना पावर फ्लो हो रहा है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट. तो पहले न्यूटन-रैप्सन में क्या करना है, हमें इक्वेशन फॉर्म करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन. सो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वी विल आइडेंटिफाई द बस. तो कौन सा बस किस टाइप का है. तो कुछ बसेस होगा जो लोड बस है, ठीक है, जिसके साथ लोड अटैच्ड है. तो उसमें क्या होगा, उसमें P और Q इज नोन टू अस फॉर लोड बस. तो दोस लोड बसेस विल कंट्रीब्यूट टू टू इक्वेशंस फॉर P एंड Q. तो एक चीज हमें याद रखना है, जैसे हमने देखा था पावर का इक्वेशन जो होता है P इक्वल्स टू समेशन कुछ कुछ जो फिगर आता है. तो इन दैट केस लाइक वी, अब इसमें क्या करेंगे, वी विल ऑलवेज ट्राई टू राइट पावर इक्वेशंस. ठीक है, तो जो नोन पावर वैल्यूज है, एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर, तो उसके लिए हम वी विल राइट दैट एक्सप्रेशन. ठीक है, और उसमें जो जो नोन वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज फेज है, वी विल पुट दोज वैल्यूज. और जो अननोन है उसको हम एज अननोन ट्रीट करेंगे. ठीक है, मॉड वी और डेल्टा जो जो अननोन है उसको हम वी विल ट्रीट दैट एज आवर अननोन्स. एंड वी विल राइट द इक्वेशन फॉर दोज P एंड Q whose values are given in the problem. तो लोड बस में क्या होगा, लोड बस में बोथ P एंड Q आर गिवन. ठीक है, तो लोड बस के लिए वी विल राइट बोथ P एंड Q इक्वेशंस. और उसमें अननोन क्या होगा, मॉड वी एंड डेल्टा, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज फेज. वोल्टेज कंट्रोल बस यानी PV बस या जनरेटर बस जो भी आप कहते हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें बस P नोन है, एक्टिव पावर नोन है. तो एक्टिव पावर के इक्वेशन हम लिखेंगे. एंड उसमें मॉड वी भी नोन है. तो मॉड वी उस केस में इट इज नो मोर एन अननोन टू अस, दैट इज नॉट अ वेरिएबल टू अस. उसमें बस एक ही वेरिएबल होगा, दैट इज डेल्टा, पावर जो फेज है, सॉरी वोल्टेज का जो फेज है, दैट विल बी आवर ओनली अननोन. ठीक है, तो देखो थिंग इज, ये जो वोल्टेज कंट्रोल बस है ये वन इक्वेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है और वन वेरिएबल कंट्रीब्यूट कर रहा है. लोड बस जो है दो इक्वेशन और दो वेरिएबल कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो और स्लैक बस जो है, स्लैक बस में P1 Q कुछ भी नोन नहीं है, तो उसके लिए कोई इक्वेशन ही नहीं बनाएंगे हम. ठीक है, और उसका मॉड वी एंड डेल्टा वी विल एज्यूम कि इसका डेल्टा 0 है एंड मॉड वी 1 है. ठीक है, लाइक एक्चुअली मॉड वी 1 ना भी हो सकता है, बट वी विल एज्यूम कि इसका डेल्टा 0 है. ठीक है, ये स्लैक बस में वी विल ऑलवेज डू. नाउ द थिंग इज, ये तो लाइक फिर देखो, तो जितना इक्वेशन है उतना ही वेरिएबल कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो दिस इज द आइडिया. अब जैकोबियन मैट्रिक्स में क्या होगा, जैकोबियन मैट्रिक्स का बात करते हैं, बिकॉज दिस विल कम इन न्यूटन-रैप्सन मेथड में जैकोबियन मैट्रिक्स यूज करके सॉल्व किया जाता है. तो जैकोबियन मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली मान लो आपके पास कुछ वेरिएबल्स है. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3. ठीक है, तो ये जो तीन वेरिएबल्स है इसको यूज करके मान लो आपके पास तीन फंक्शंस है, f1 f2 and f3. so these are the three functions. ठीक है, whose values depend on x1 x2 and x3. तो similarly ये भी. ठीक है, तो ऐसे है. now what we will do is, हमको इसके डेरिवेटिव चाहिए, बट डेरिवेटिव का एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमें इस डेरिवेटिव को नोट करेंगे. ठीक है, तो द फॉर्म इज बेसिकली, फर्स्ट रो में f1 के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे. ठीक है, तो f1 का x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, f1 का x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, x1 का x3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव. तो ये गया फर्स्ट रो. देन सेकेंड रो में f2 का सारा होगा एंड थर्ड रो में f3 का सारा होगा. तो वी विल राइट दिस मैट्रिक्स आउट, और इस मैट्रिक्स को हम जैकोबियन मैट्रिक्स कहेंगे.
दिस इज आवर जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाउ दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x3, राइट। तो पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 पुट करने पे कुछ जैकोबियन मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स वैल्यू आएगा, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया। अब देखते हैं पावर इक्वेशंस से कैसे हम इसको रिलेट करेंगे। तो हटा देता हूं मैं ये। नाउ लेट्स सी कि पावर इक्वेशन हमें पता है, वी नो पावर इक्वेशन। आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन हियर, चलो लिख ही देता हूँ। p इक्वल्स टू समेशन जो भी है मॉड ऑफ y, p यहाँ पे मान लो p i है, तो मॉड ऑफ i के समेशन k होगा दिस थिंग v k v i cos of थीटा i k प्लस डेल्टा k माइनस डेल्टा i, ठीक है। और q का होगा qi होगा माइनस ऑफ k मॉड ऑफ yi k v k मॉड ऑफ vi, ये होगा साइन थीटा i k प्लस डेल्टा k माइनस डेल्टा i। तो ना वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो एज आई सेड कि जो जो नोन पावर है, तो द नोन पी आई एंड क्यू आई जिसका वैल्यू हमें प्रॉब्लम में गिवन है, तो उसके लिए वी विल राइट आउट दिस इक्वेशन। और इसमें जो मॉड वी और डेल्टा अननोन है, ठीक है, उसके लिए वी विल लेट दैट बी, उसको हम अननोन है के हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो पी आई विल बिकम अ फंक्शन ऑफ दोज अननोन मॉड वी एंड डेल्टा, राइट। तो एक इस टाइप का चीज आएगा बेसिकली f1 f2 f3 के जगह अब pi qi pj qj ऐसे होगा। और x1 x2 x3 के जगह मॉड v1 मान लो, लाइक दैट इज अननोन टू अस, डेल्टा 1 अननोन टू अस, इस टाइप का आएगा जो जो अननोन मॉड v एंड डेल्टा है। तो दोज बिकम्स आवर वेरिएबल एंड pi qi बिकम्स आवर फंक्शंस। तो वी आर ट्राई टू कैलकुलेट द जैकोबियन। तो जैकोबियन में वी विल यूज दिस, राइट। तो डेल्टा j के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, तो उसका अब करोगे तो यही आएगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन, अब करके देख सकते हो। दिस विल कम डेल्टा आई के रेस्पेक्ट में, दिस विल कम डेल्टा जे, और इसका क्यू आई का है। तो लाइक दीज आर वेरी सिंपल फॉर्म्स एक्चुअली। अगर आप देखते हो तो ये जो फॉर्म्स है काफ़ी लाइक आसान है कैलकुलेट करना इससे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज, हम एक पॉइंट पे यानी जो अननोन से उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यू विल सी दैट। पहले देख लेते हैं कि मॉड वी के रिस्पेक्ट में क्या होता है। तो एसेंशियली मॉड वी के रिस्पेक्ट में दोबारा करने का जरूरत है नहीं, वो जो फंक्शन था पूरा मैंने नीचे जो लिखा हुआ था उसको फिर डिफरेंशिएट करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि दैट ब्यूटीफुली रिलेट्स विथ दिस थिंग डेल्टा जे के पार्शियल डेरिवेटिव जो है, तो पी आई का अगर है तो वो क्यू आई के साथ रिलेट होगा, एंड क्यू आई का है तो पी आई के साथ रिलेट होगा। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इससे क्या हो सकता है कि आप अगर डेल्टा क्यू आई डेल्टा जे ये वाला पार्ट, आप डेल्टा वाला पार्ट अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो मॉड वी वाला पार्ट कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो लाइक पी आई विद रिस्पेक्ट टू वी आई। तो अब देखते न्यूटन रेफसन का मेन चीज क्या है। मेन चीज यही है कि मान लो आपका जो है f1 और f2, मान लो दो फंक्शन है आपके पास, और x1 x2 दो वेरिएबल है, ठीक है। तो वी नाउ नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। हमको सॉल्व करना है कि x1 और x2 का किस वैल्यू पे f1 का वैल्यू a1 होगा और f2 का वैल्यू a2 होगा। सो वी नीड टू सॉल्व दिस, एंड f1 और f2 हमारा नॉन लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन होता तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, बट नॉन लीनियर के लिए कैसे करेंगे। तो नॉन लीनियर के लिए पहले हम क्या करते हैं कि इसका टेलर एक्सपेंशन लिखते हैं, ठीक है। ये जो चीज है ये है टेलर एक्सपेंशन। तो टेलर एक्सपेंशन में देखो हमने मान लिया कि x1 और x2 को थोड़ा सा परटर्ब किया आपने, डेल्टा x1 और डेल्टा x2 ऐड कर दिया उसके साथ। तो क्या हो जाएगा f1 x2 x1 x2 प्लस ये पार्शियल डेरिवेटिव इनटू द चेंज प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 इनटू द चेंज, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स होगा वो हायर ऑर्डर टर्म्स होगा, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस बिकम्स फॉर f1। सिमिलरली f2 के लिए भी एग्जैक्ट सेम टाइप का आएगा, ठीक है। तो इसको ही हम जैकोबियन के फॉर्म में अब लिख देंगे। सो व्हाट वी कैन राइट इज, वी कैन राइट f1 x1 प्लस डेल्टा x1 और x2 प्लस डेल्टा x2, f2 भी फॉर न्यू पॉइंट इज नथिंग बट ओल्ड पॉइंट प्लस j इंटू डेल्टा x1 इंटू डेल्टा x2। कैसे आया देखो, ये f1 और f2 का जो था
तो उसको आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे, तो ठीक है, ये इक्वल टू साइन के राइट साइड में F2 ओल्ड पॉइंट है और ये लेफ्ट साइड पे पुराना पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट इससे आएगा, राइट। तो वही देख लेते कैसे आया। तो F1 के लिए आप याद करो, F1 के लिए दिस वाज नथिंग बट डेल्टा F1 डेल्टा x1 इंटू डेल्टा x1, राइट, और डेल्टा F1 डेल्टा x2 इंटू डेल्टा x2, और ये था डेल्टा F2 डेल्टा x2 डेल्टा x1 डेल्टा F2 डेल्टा x2 टू डेल्टा x2। तो व्हाट वी कैन डू इज, अगर करते हो ये समेशन है, ये समेशन है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप सोचते हो तो सी दिस थिंग, मैट्रिक्स फॉर्म में बहुत आसानी से ये कर सकते हैं हम। लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर। इसको आप मैट्रिक्स बना दो, ठीक है, और इसको आप एक वेक्टर बना दो, डेल्टा x1 और डेल्टा x2 का डेल्टा x2, ठीक है। तो इफ नाउ यू मल्टीप्लाई दिस विल बी डेल्टा F1 x1 इंटू डेल्टा x1, राइट। थोड़ा गंदा हो गया, so this will be nothing but delta f1 x1 into delta x1 plus delta f1 x2 into delta x2। तो वही आ जाएगा, f1 x1 x2 के बाद जो पार्ट था वो आ गया, एंड फिर f2 के लिए भी देख सकते हो आप, सेम आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है f2 के लिए, वही पार्ट इससे आ जाएगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, राइट। तो इसीलिए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखो, तो फॉर द न्यू पॉइंट, दिस इज आवर न्यू पॉइंट, राइट, दिस इज आवर न्यू पॉइंट। तो फॉर द न्यू पॉइंट फंक्शन का जो वैल्यू होगा और फॉर द ओल्ड पॉइंट फंक्शन का जो वैल्यू है, अगर इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस टू थिंग्स, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो ओल्ड न्यू पॉइंट है माइनस ओल्ड पॉइंट का वैल्यू करते हो, तो दैट बिकम्स चेंज इन F1 और F2 का वैल्यू, राइट। वो क्या है, वो नथिंग बट J इंटू डेल्टा x1 x2 है। लाइक ये जो पिछले वाला इक्वेशन था, इसको इस साइड पे लेके आओ और फिर यही बचेगा। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द थिंग। तो डेल्टा F1 डेल्टा F2 इज नथिंग बट J इंटू डेल्टा x1 डेल्टा x2। तो अगर हमें ये पता है, इफ वी नो दिस, देन वी कैन कैलकुलेट दिस यूजिंग J इनवर्स, राइट। तो दिस इज आवर इक्वेशन। तो अगर आपको पता है कि F1 और F2 को कितना चेंज करना है, तो यू कैन कैलकुलेट x1 और x2 को कितना चेंज करना है। दिस इज द क्रक्स ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो एज आई वाज सेइंग कि जो नोन P एंड Q है उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, और जो अननोन मॉड V एंड डेल्टा है उसको हम एज वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो व्हाट वी कैन डू इज, मान लो अब मॉड V और डेल्टा जो जो अननोन से, उसका कुछ वैल्यू आप एज्यूम कर लो, ठीक है, वो चाहे गलत ही हो, बट यू एज्यूम सम वैल्यू। नाउ यू पुट दैट वैल्यू इन द P एंड Q इक्वेशंस, ठीक है। पुट करने से P एंड Q का कुछ वैल्यू आएगा, राइट। जो वैल्यू आया उसको आप कंपेयर करो विद द गिवन वैल्यूज, जो नोन लाइक गिवन वैल्यू है प्रॉब्लम में, उसके साथ P एंड Q का कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आया, दोनों को कंपेयर करो, और दोनों से जो चेंज आया ना, उसको आप ट्रीट करो एज दिस थिंग डेल्टा F1 एंड डेल्टा F2, दैट इज द चेंज इन योर फंक्शन वैल्यू। तो इफ यू नो द चेंज इन फंक्शन वैल्यू, नाउ यू यूज जैकोबियन, और जैकोबियन को यूज करके आप चेंज इन लाइक वेरिएबल्स वैल्यू निकाल लो, दैट इज चेंज इन मॉड V एंड डेल्टा कितना होगा वो आप निकाल लो। तो यू एज्यूम सम मॉड V एंड डेल्टा, ठीक है, उससे कुछ P एंड Q का वैल्यू आया, तो P एंड Q का वैल्यू का चेंज कैलकुलेट करके आप नाउ यू कैन कैलकुलेट द चेंज नेसेसरी फॉर मॉड V एंड डेल्टा, ठीक है, जिसको आपने एज्यूम किया था उसमें आप कितना चेंज करना है, यू कैन कैलकुलेट दैट। नाउ यू अपडेट दोस मॉड V एंड डेल्टा, उसको आप अपडेट करो। नाउ देन अगेन पुट इट बैक इन द इक्वेशन, कैलकुलेट करो, फिर देखो कितना चेंज फिर से बाकी है P एंड Q के वैल्यूज में, जो प्रॉब्लम में गिवन है उसके साथ ये कैलकुलेटेड का कितना डिफरेंस है, फिर उससे फिर जैकोबियन यूज करके यू कैलकुलेट बैक कि मॉड V एंड डेल्टा को कितना चेंज करना है। तो यू कीप डूइंग इट इन अ सर्कुलर फैशन, और फिर जैसे आप करते जाओगे फाइनली यू विल गेट लाइक अ स्टेबल पॉइंट, जहाँ पे क्या होगा कि आपका फंक्शन वैल्यू भी चेंज नहीं होगा और डेल्टा मॉड V और डेल्टा का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। दिस इज द आइडिया। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो बसेस को, फिर अननोन मॉड V और डेल्टा को आइडेंटिफाई कर लो, और फिर नोन P एंड Q को आइडेंटिफाई कर लो। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये नोन P का इक्वेशन लिख दो इन टर्म्स ऑफ दिस मॉड V एंड डेल्टा, जो अननोन था उसके टर्म्स में इक्वेशन लिख दो, और जो नोन था उसका वैल्यू आप डायरेक्ट डाल के वो एक फॉर्म में कैलकुलेट कर लो। अब न्यूटन-रैप्सन में आइटरेशन शुरू होगा। तो
जो अननोन मॉड वी एंड डेल्टा है उसको आप इनिशियलाइज करो, ठीक है। कैसे इनिशियलाइज करना है, यूजुअली हम क्या करते हैं कि मॉड वी को 1 मान लेते हैं, जितने भी अननोन वोल्टेजेस है उसके मैग्नीट्यूड को 1 मान लेते हैं, और जो फेजेस है उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो उससे अब पी क्यू और जैकोबियन कैलकुलेट करो, ठीक है। जो पी एन क्यू इक्वेशन था उसको यूज करके, और वो पार्शियल डेरिवेटिव वाला फंक्शन का फॉर्म भी हमने देख लिया, राइट। दिस इन दिस स्लाइड वी सॉ। तो इसे जैकोबियन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये सब इक्वेशन यूज करके आप जैकोबियन कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैकोबियन भी कैलकुलेट कर लो। तो जैकोबियन कैलकुलेट करने के बाद व्हाट यू डू इज, पी एन क्यू आपको पता है कितना वैल्यू होना चाहिए, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, और कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू आया तो दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू आ गया। तो व्हाट देन यू डू इज, लाइक जैकोबियन को यूज करके, जे इनवर्स यूज करके यू कैलकुलेट कितना चेंज करना है मॉड वी एंड डेल्टा को, फिर अपडेट कर दो, ठीक है। अब देखो कि डेल्टा वी एंड डेल्टा डेल्टा इफ दे आर नेगेटिव, बहुत ही छोटा है, मतलब चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो वहां पे आप रुक जाओ, या नहीं है तो फिर दोबारा चालू करो। तो यहाँ पे एक स्टेप ये है कि ये जब आप चालू करोगे तो आपको मॉड वी को अपडेट कर लेना है। मॉड वी को आप कैसे अपडेट करोगे, न्यू मॉड वी, दिस इज न्यू, दिस विल बिकम ओल्ड वैल्यू प्लस डेल्टा ऑफ मॉड वी, राइट। और डेल्टा के केस में क्या होगा, सेम होगा, न्यू विल गेट डेल्टा डेल्टा, सॉरी यहाँ ये मॉड की ज़रूरत है नहीं ना इसमें, तो ये हटा देता हूँ मैं, बेकार में कन्फ्यूजन होगा। एंड नाउ दिस इज योर ओल्ड प्लस डेल्टा टाइम्स डेल्टा, राइट। ये इक्वेशन करके आप लाइक यू गेट न्यू वैल्यूज, तो न्यू वैल्यू को फिर दोबारा पुट करो, कैलकुलेट करो, करते जाओ। आई मीन यूजुअली आप देखते हो तो 2-3 बार करने से लाइक लगभग यू गेट लाइक फेयरली एक्यूरेट एस्टिमेट, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ टाइम जो चेंज आता है डेल्टा वी और डेल्टा डेल्टा का, दैट बिकम्स वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। तो यूजुअली 3 टाइम्स के अंदर ही काफ़ी सही रिजल्ट आ जाता है। सो दिस इज योर न्यूटन रैप्सन का एल्गोरिदम फ्लो चार्ट, राइट। अगर आप इसको याद रखते हो फ्लो चार्ट को, तो यू कैन सॉल्व एनी पावर फ्लो इक्वेशन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। एंड सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आई होप यू गाइज कुड अंडरस्टैंड न्यूटन रैप्सन मेथड कैसे एक्चुअली होता है, and that was all. So keep learning with 9 pointer. Thank you.